जोहार आप सभी को। मैं कीर्ति तुलेका, वाणिज्य शिक्षिका मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। आप अगर कॉमर्स संकाय में जुड़ रहे हैं, आप अगर कॉमर्स की फैकल्टी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको इसके सब्जेक्ट्स की मीनिंग जाननी होगी। आपको ये जानना होगा कि इसमें आपको किस तरह के चीजें आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हम आज एक विषय को जानेंगे, व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे कुछ चीजें जानें, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये बिजनेस स्टडीज है क्या, ये क्या सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप बिजनेस, व्यवसाय के बारे में सभी प्रकार के अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इसके कौन कौन सी थ्योरीज हैं, है ना, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें कुछ भी काम किया जाता है तो कैसे किया जाता है, आदि बहुत सारी जानकारियां आपको इसमें 11th और 12th दोनों में ही आपको मिलेंगी। ये जो सब्जेक्ट है आपका बीएसटी, आपको 11th 12th दोनों में ही आपको पढ़ाई करनी है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है व्यवसाय की जो प्रकृति होती है और इसके उद्देश्य होते हैं, इसको लेकर के। इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ाई करनी है मानवीय क्रियाओं के विषय में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, मानवीय क्रियाएं अर्थात मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, इन्हें हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। ठीक, इसमें आप सभी तरह की क्रियाओं को ले सकते हैं। आप सुबह से उठ करके जो जो भी काम करते हैं या अपने लाइफ में जितने ही प्रकार के कार्य करते हैं, सभी को हम इन मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में ना एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है, अर्थस्य पुरुषो दासः। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पुरुष है वो अर्थ का दास है। हम यहीं से ये पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं कि जो पुरुष है वो अर्थ का दास है। अर्थ मीन्स पैसा। ठीक है, अर्थ मीन्स पैसा यहां होता है। तो किस प्रकार हम सभी जो है इस पैसे के दास हैं। हम सभी को आप देखेंगे हर जगह, आप कहीं भी देख लें, हमें पैसे की अधिकतम आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति बहुत मुश्किल से ही कर पाता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी यदि पूर्ति करनी है, तो इसके लिए भी हमारे पास में अर्थ, पैसा होना बहुत ही अधिक जरूरी हो जाता है। जैसे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, आप सभी को पता ही होगा, रोटी कपड़ा मकान, सभी जानते हैं। तो जब हमें भूख लगती है, सबसे पहले हमारी फर्स्ट नीड जो है वो है हमारी भूख। ठीक है, हमें अपने भूख की संतुष्टि करनी होती है। इसके बाद हम दूसरी और तीसरी नीड्स की तरफ जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जब भूख लगती है तो वो उस भूख को शांत करने के लिए क्या करता है, बहुत सारी चीजें करता है। पहला, वो तो चाहता है कि कहीं से भी उसको कुछ भी चीजें मिल जाए और वो खा ले, अपना पेट भर ले। लेकिन क्या ये सही है? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कहीं से चोरी कर लिए, खा लिए, तब की भूख उनकी जो है वो शांत हो गई। लेकिन ये सही तो नहीं है ना। तब क्या होता है, लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए वो एक लंबे समय के लिए यहाँ एक व्यवस्था करते हैं कि वो कुछ पैसे कमा सकें और उस पैसे से कुछ अनाज खरीद सकें और अपना जो भूख है उसे मिटाने के लिए टेम्पररी नहीं, परमानेंटली व्यवस्था कर सकें। वो या तो कुछ अनाज उगाए, और यदि वो नहीं उगा सके तो मार्केट में जहां ये अनाज अवेलेबल है वहां से ये इन्हें खरीद सके। तो इसे खरीदने के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत होगी, पैसे की। तो वापस वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो मनी अर्न कर सके, पैसे कमा सके। ठीक है,
वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो उनके द्वारा जो भी यहाँ पे काम किया जाएगा, अगर वो चोरी भी करते हैं तो भी ये ह्यूमन एक्टिविटी ही हुआ, और अगर वो खुद से कोई काम करते हैं जिससे वो पैसे अर्न करते हैं तो इसे भी हम ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया ही कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो सेकेंड नीड है, कपड़ा, ठीक है, ये हम अपने सेफ्टी के लिए, अपने स्मार्टनेस के लिए पहनते हैं सभी ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारी सेकेंड नीड है। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ये हमें मिलेंगी कहाँ से, मार्केट से मिलेंगी। सारे लोग इसका प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते ना, कहीं भी ये प्रोडक्शन होता है लेकिन सभी लोग तो इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उन्हें ये चीज कहाँ से मिलेगी, मार्केट से मिलेगी। मार्केट में अगर अवेलेबल है कोई भी चीज आपको चाहिए तो फ्री में कोई नहीं देता, आपको ये चीज कैसे लेनी होगी, बदले में आपको पैसे का भुगतान करना होगा। तो आपको फिर से अर्थ का दास बनना पड़ गया। आपके पास में पैसे हैं तो आप कपड़े खरीद सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। क्लियर? तो इस तरह से भोजन, कपड़ा हो गया। तीसरा आता है मकान। रहने के लिए हमें, सुरक्षा के लिए हमें मकान की जरूरत होती है जो सभी तरह की सुरक्षा हमें प्रदान करता है, चाहे आपका धूल हो, बारिश हो, गर्मी हो, आपके शत्रु हो, फिर पशु पक्षी हो, सभी तरह से, सभी चीजों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारी थर्ड नीड है, थर्ड बेसिक नीड। तो ये मकान बनाने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। इसके लिए जो भी चीजें चाहिए हो वो आप जब मार्केट से खरीदेंगे तो आपके पास में यदि पैसे नहीं है आप नहीं खरीद सकते, है ना। गांव में भी लोग यदि घर बनाते हैं तो आप कहेंगे कि वो तो लकड़ियां लाते हैं, खुद से घर बना लेते हैं, मिट्टी की जोड़ाई करते हैं और खुद से बना लेते हैं। लेकिन क्या वो अकेले घर बना सकते हैं? नहीं, उसे इसके लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है एज अ लेबर। तो उनको भी तो भुगतान करना होगा, उनको भी भुगतान करने के लिए जो उनकी मजदूरी है, मजदूरी देने के लिए तो पैसे चाहिए। तो ये पैसे कहाँ आएंगे, ये पैसे कैसे आएंगे उनके पास? तो इसके लिए भी उन्हें मेहनत करना होगा, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य करना होगा जिससे कि उनके पास पैसे आ सके। तो वापस से मनुष्य जो क्या होता है, पैसे का दास हो जाता है। तो यहां भी हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं पैसे अर्न करने के लिए या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरे उद्देश्य से, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं। अब इसे हट करके देखें, जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी भी क्रियाएं करते हैं जिसमें कि उनका अपना कोई विशेष स्वार्थ नहीं होता, वो अपने आत्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं। तो ये सारे में जो भी काम किए जाते हैं सभी को हम मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मानवीय क्रियाओं के संबंध में जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ में आया होगा कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज हम किसे कहते हैं, कौन कौन से क्रियाओं को हम ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत रखते हैं, उनके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।